जैसे उस समय मूंग बो दे तो उसमें दोनों काम हो जाते हैं, पौधे भी पल जाते हैं, मूंग भी हो जाती है। ऐसे भी करते हैं, कुछ किसान कर देते मतलब हैं। 3 फसल भी ले सकते हैं और अमरूद मतलब प्लस एक साल में हाँ 4 फसल ले सकता है किसान, अमरूद किसान। ले सकते। नमस्कार, मैं जसवंत सिंह राजपूत आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भारत की आत्मा में। हम आपको नए नए किसानों से मिलाते रहते हैं और नई नई जानकारी उनके द्वारा आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम आए हैं ग्राम मेंगरा कला, तहसील वेरसिया, जिला भोपाल, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे किसान से जो संघर्षशील किसान के रूप में गांव में जाने जाते हैं और आचार्य जी के नाम से पूरे गांव में और आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। आपका परिचय? विनय सिंह राजपूत। विनय सिंह जी, भाई साहब से बात करेंगे। उनके खेत में हम खड़े हैं, आसपास दिखाइए। इधर अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं और इसी में धान की खेती भी साथ साथ में भाई साहब करते हैं। अमरूद के पौधे जो दिख रहे हैं, ये कितने समय पहले लगाए थे? कितनी उम्र इनकी हो गई है? लगभग इनको 8 साल के करीब हो गया है। 8 साल। 8 साल के करीब हो गया है। हमने बागवानी बोर्ड से ये पौधे लिए थे। हाँ। और ये लगभग 8 वर्ष के हो गए हैं। ये फसल कब से दे रहे हैं? मतलब लगाने के कितने 3-1 साल से फल देने लगे थे, छोटे छोटे से ही। तो कितना क्षेत्रफल है और कितने पौधे इसमें लगे? 1.5-2 एकड़ करीब है। हाँ। और पौधों की संख्या कुछ की ख़राब हो गए हैं, तो इसमें कई जगह दिख रही, कुछ सूख रहे हैं। बताया भी था कि इसमें कोई फंगस लगा है, अब वो कर नहीं पाए तो ये पौधे कुछ सूख रहे हैं। फिर हमने कुछ पौधे बूटी वाले यहाँ से राजमाता विजय सिंधिया फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी से हम कुछ पौधे लाए थे बूटी वाले। हाँ। उनमें पौधे फल भी अच्छे आ रहे हैं और छोटे से ही फल देने लगे थे। कुछ पौधे उनमें उधर की उस साइड हैं। तो टोटल कितने पौधे लगाए थे और कितने बचे होंगे? लगभग 250 पौधे करीब हैं, 250 से ऊपर। 1.5 एकड़ में? हाँ, 1.5-2 एकड़ है। 1.25 एकड़। और अभी मर कितने गए होंगे? लगभग 20 एक पौधे ख़त्म हो गए हैं। तो लगभग 3 साल बाद यानी 5 साल से आप ये अमरूद की फसल ले रहे हैं। लास्ट साल आपने लगभग हमने 30 हज़ार के बेच दिए थे, यहीं रोड पे बैठ कर। यहीं रख के, कहीं जाना नहीं पड़ा? कहीं जाना नहीं पड़ा, हमने यहीं रोड पे बैठ के बेच दिए थे। तो अभी इसमें फल लग रहे हैं, तो कब ये पकने लगेंगे और कब बेच सकते हैं? 1-1.5 महीने बाद शुरू हो जाएंगे। 1-1.5 महीने बाद? हाँ, 1-1.5 महीने बाद। कितने समय तक चलते हैं फिर? ये लगभग महीना 1.5 चलेगा, 2-1 महीने करीब चलेगा। सब्सिडी के द्वारा या मतलब विभाग द्वारा लगाए थे, तो आपको उन्होंने क्या क्या सुविधा दी थी और आपने आपकी तरफ से क्या लगाया था? मतलब विभाग का क्या सहयोग था और आपकी तरफ से आपका क्या था सहयोग? उनका ये था, उन्होंने पौधे दे दिए थे। हाँ। और गड्ढे हमने खुद के लगाए थे। हाँ। उन्होंने पौधे दिए थे और ड्रिप लगा गए थे। आज जैसे ड्रिप लगी थी तो उस समय इसमें कौन कौन सी फसल हो रही थी? पिसी बोते थे और धान तो सोयाबीन लगाते थे, धान तो दूसरी साल लगाया। मतलब ऐसा अमरूद लगाने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम अमरूद के कारण फसल नहीं ले पाए? ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा अभी नहीं हुआ। मतलब दोनों फसल बराबर आ रही है? हम हाँ बराबर ले रहे हैं। और ये अमरूद 15x15 पे है। 15 भी इधर से है, इधर से भी 15 की दूरी है। ट्रैक्टर एक बार इधर से एक चक्कर लगा देता है दोनों के बीच में से। हाँ, मतलब दोनों तरफ से अपन ट्रैक्टर चला सकते हैं? ट्रैक्टर चला देते हैं। जैसे बीमारियाँ कौन कौन सी आती है, दवाई को कौन कौन सा छिड़काव करना पड़ता है और क्या क्या सावधानियाँ और एक्स्ट्रा? अब पिछले साल हमने देखी थी कि फल छेदक कीट लगा था। हाँ। उसमें हमने 2 बार स्प्रे किया था कोराजन का। हाँ। और उन्होंने ये ईंटखेड़ी वालों ने कुछ दवा भी बताई थी, तो वो हमने वो तो नहीं डाल पाए। हाँ। कुछ शीशियों में लटका के उसमें पानी भरा था, क्या भरा था, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने, तो हम वो तो नहीं कर पाए। हाँ। मगर वो हमने 2 बार कोराजन का स्प्रे किया था। तो ये तो फल लगने के बाद की बात है। जब आपने लगाई थी पौधे, इसके बाद कोई सी दवाई छीट दी? हमने कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं, जरूरत कुछ नहीं दी, जैसे लगा दिए थे वैसे ही हैं। तो दूसरा कुछ पौधे सूखे दिख रहे हैं, जैसे इधर दिखाइए, सूख रहे हैं आप जो बता रहे थे। अभी तो सामने दिख रहा है, ये तो अभी ताज़ा हाँ, ताज़ा ही सूख रहा है। अब ये पूछना पड़ेगा। पिछले साल हमने पूछा था तो कहने के वो फंगस के कारण सूख रहे हैं। हाँ, ऐसा बताया था। तो ये सूख ही जाते हैं कि पत्ते सूखने के बाद वापस? नहीं, वो तो सूख ही जाएगा। मतलब खत्म हो जाएगा। जैसे वो पौधा दिख रहा है उधर। हाँ। वो पौधा दिख रहा है। हाँ। ये सूख ही जाएगा वो। अच्छा। तो इसके बाद एक और बात है कि जैसे ये अमरूद के कारण जो फसल अब ले रहे हैं, जैसे हम गेहूं की ले रहे हैं, ये सोयाबीन की, और इस बार आपने धान की फसल ली, इसमें कुछ अंतर हुआ कि बराबर फसल निकल रही है?
अब हकाई जुताई में थोड़ी सी परेशानी पड़ती, डबल से इधर हाँकना पड़ता है, नहीं तो वैसे और कोई परेशानी नहीं ना। फसल का कोई कम का नहीं लगता है कि कम निकलती हो, अंतर तो पड़ता होगा, मैं अपन अंदाज नहीं कर पाया अभी। हाँ, लगभग फसल जो अमरूद के पौधे लगने से पहले निकल रही थी वो अभी भी निकल रही है। वो अभी भी निकल रही है। तो और दूसरा एक और है कि ऐसा लोग कहते हैं कि 3-4 साल में इनको कटिंग करना पड़ता हो। हाँ, इस बार हमने कुछ कटिंग की थी। हाँ। पूरे तो नहीं काटे थे, हाँ। मगर इस बार हमने कटिंग की थी, तो हाँ उसमें कुछ अंतर आया है। मतलब कटिंग करने के बाद पौधा बढ़ जाता है, फल बढ़ जाता है। फल बढ़ जाते हैं, अच्छे क्वालिटी के फल आते हैं उसमें। जिस साल कटिंग करते होंगे उस साल तो फिर फल नहीं मिलते होंगे? नहीं, वो तो आ जाते हैं, फल आ जाते हैं। तो कौन से समय में कटिंग करना चाहिए? ये मई जून में कराते हैं। मई जून में? मई जून में, हाँ मई फल उतरने के बाद। हाँ। और ये कि 1-1.5-2 महीने बाद गर्मियों में कर देना चाहिए। सीधा सा हिंदी में बात करें, बैसाख में कटिंग हो जाए तो बारिश में इसमें फिर से वो कल्ले फोड़ के उसमें लगने लगते हैं। वो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। अच्छा। वो बढ़ते मतलब कटिंग करने पर भी नुकसान नहीं होता फसल का? नुकसान नहीं, वो तो और अच्छे फल आते हैं उसमें। तो आप जैसे नए किसान कोई सोचता है कि अमरूद की फसल लगाएं, अमरूद के पौधे लगाएं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमने क्या पौधे तो वैसे ऐसे लगने चाहिए कि 2x2 का गहरा गड्ढा खोद के उसमें गर्मियों में खुला पड़ा रहना चाहिए। फिर उसमें देसी खाद, घोड़ी का जो गोबर का खाद होती है वो भर के मिट्टी में मिक्स करके भर के, और जो होता है कुछ दवाइयाँ होती है जो दीमक को ख़त्म करने वाली, ऐसी दवाएं डाल के उसमें गड्ढा बंद कर दो, और जब पौधे आ जाएँ, जब लगाना हो उस गड्ढों में लगाना चाहिए। अच्छी प्रक्रिया तो ये है। अब हमने क्या है, हमें तो जुलाई अगस्त में पौधे ला के दिए थे, तो सोयाबीन में ऐसे ही लगा दिए थे, सीधे लगा दिए थे, तो उससे हमें कोई ज़्यादा वो दिखा भी नहीं। मतलब नुकसान, हाँ नुकसान भी नहीं दिखा? नहीं, नुकसान तो है। पौधे ठीक से नहीं बढ़ पा रहे हैं, या ये सूख रहे हैं, ये हो सकता है ये ना सूखते, वो दवाई पहले मिला देते, अच्छा गड्ढा होता गहरा, तो ये और अच्छे होते पौधे। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे जिनके पास पानी की कमी है या गर्मियों में पानी होना जरूरी है कि नहीं है इस फसल के लिए? नहीं, 3 साल तो है पानी की आवश्यकता। पहले 3 साल? हाँ, पहले 3 साल तो पानी की ज़रूरत है, मगर बाद में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सूखे से हो जाते हैं, और फिर वो पुनः बरसात होने के बाद पुनः हरे आ जाते हैं। तो ड्रिप जैसे अगर बिना ड्रिप के भी क्या लगता है, जैसे सीधे बड़ा बना दें और उससे पानी किसान मेहनत कर सकता है तो बड़ा भी बना सकता है। जैसे उस समय मूंग बो दे तो उसमें दोनों काम हो जाते हैं, पौधे भी पल जाते हैं, मूंग भी हो जाती है। ऐसे भी करते हैं, कुछ किसान कर देते हैं। मतलब 3 फसल भी ले सकते हैं, और अमरूद मतलब एक साल में 4 फसल ले सकता है किसान, अमरूद किसान ले सकता है। अब मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो ज़मीन का अनुपात कम हो रहा है, तो इसी तरह की फसलें की आज आवश्यकता है। हाँ, अंतर्वर्ती खेती। हाँ, एक ही जगह में 2 फसल 3 फसल। अब जैसे ये है, इसमें धान भी है और अमरूद ऊपर फल भी है। जो पौधे थे वो बीज वाले थे कि कलम वाले थे? आपने जो बूटी वाले थे? नहीं, वो पहले जो आपको विभाग ने दिए थे। कलम वाले भी थे कुछ, ऐसे ही ये पौधा बिना कलम का ही ऐसा ही दे दिया था। अच्छा, सीधा उसमें हाँ वैसी पट्टी बंदी थी। अच्छा, एक तरह से धोखा हुआ था? धोखा हुआ है, मतलब पन्नी बंदी हुई थी लेकिन वैसी पट्टी में, उसमें था कुछ नहीं। अच्छा, कलम वलम नहीं थी? कलम वलम नहीं थी, हाँ सीधा बीज वाला पौधा था। ये तो कौन से पौधे ठीक रहते हैं, कलम वाले या सीधे बीज वाले? नहीं, कलम वाले पौधा अच्छा फल देता है। अब जैसे ये है, इसमें छोटा फल लगा है, मन जो कलम वाला है उसमें बड़ा फल लगा है, अच्छा पौधा भी है। अच्छा, और जो बूटी वाले? ये जल्दी फल देता है, ये देर में देता है ये फल, ये वाला मतलब ज़्यादा समय बाद फल देता है। तो सीधी बात ये है, हाँ, कलम वाला ठीक है, कलम वाला पौधा, कलम वाला ठीक। दूसरा ये आपने तो 15x15 का ये गैप दिया है पौधों में, तो क्या लगता है ये गैप बिल्कुल सही है कि इसको कम ज़्यादा करना चाहिए? अब वो तो किसान के ऊपर है। किसान यार दूसरी फसलें लेना है तो ये गैप अच्छा है। और किसी किसान को एक सघन खेती भी होती है, और 2 पौधे और लगाते हैं इनके बीच में ही। तो क्या कहेंगे किसानों से कि ये काम करना चाहिए? ये पेड़ पौधे लगाने का काम करना चाहिए। ऑक्सीजन अभी पता चला है कि हमें खरीदना पड़ी लाखों में। ऑक्सीजन हमें फ्री मिलती है, तो अच्छा है। ये धान है, इसके बाद गेहूँ, इसके बाद मूंग भी इसमें ले सकते हैं, क्योंकि इस पौधों में पानी तो देना ही है, तो इससे अच्छा क्यों ना मूंग इसमें लगाई जाए या बोई जाए, जिससे कि मूंग भी होती रहे, अतिरिक्त फसल होती रहे। यानी 3 फसल नॉर्मल साल में होती है वो हो, और चौथी फसल अमरूद के रूप में हो सकती है। यानी एक साल में हम 4 फसल इस मॉडल के से ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं
अगली वीडियो में किसी नए किसान नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।